गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम में हो, चाहे वो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में हो, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से रिलेटेड, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बी मस्ट, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है बी मस्ट हेल्प डॉट डॉट पुअर, कह रहा है कौन सी आर्टिकल इसमें भरी जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सीरीज का जिसमें मैंने पीडीएफ बनाया है वो ए दिया है, जो कि गलत है। सही होगा इसका द, बी मस्ट हेल्प द पुअर। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आप लोग आर्टिकल द का प्रयोग अगर पढ़े होंगे तो नदियों, महासागरों, झीलों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर द लगेगा। ठीक है, सी सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक दिया है एंड द ए नन, तो सीधे सीधे हाईलाइट भी है, तो ही इज ए डॉक्टर होगा। क्लियर। सिंगुलर नाउन के साथ या जो नाउन वावेल से कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लीज मीट मी एट द बस स्टेशन इन एन आवर, और आवर के साथ जो एच होता है HOUR, इसको आवर पढ़ा जाता है आवर, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर है एन। क्लियर। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। सिक्स नंबर है चंदन ब्लैंक है द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यूज। यहाँ पर याद रखिए, जहाँ पर आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मिक्स्ड सेंटेंस जो आता है उसमें बिफोर जो प्रयोग होता है प्रीपोजिशन, बिफोर से पहले वाला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थर्ड होता है, और बाद वाला सब्जेक्ट प्लस बी सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कुल मिला के बिफोर से पहले वाला सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो आंसर दिया सीरीज का वॉचेज, जो कि गलत है, सही आंसर होगा हैड वॉच्ड, बी नंबर सही होगा। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 7 नंबर की। किसकी बात करते हैं? 7 नंबर की। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। अब याद रखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले के साथ इवरी का प्रयोग किया गया हो, तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर में होती है, जो कि आपके ऑप्शन में प्लूरल दिया है, आर प्रेजेंट दिया है, ये गलत है। सही आंसर होगा इज प्रेजेंट। एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा सी डेली फॉर ए ईयर नाउ, तो हो जाएगा सी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, सी हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग होगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या सही होगा? बी आंसर आपका सही होगा, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर ए ईयर नाउ। क्लियर। तो ये रहा आपके 8 सवाल। आगे हम लोग और बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए इस सेंटेंस में आपको ये बताना है कि किस टेंस का प्रयोग किया गया है, या इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। आप लोग जानते हैं, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि गेव यहाँ पर गिव का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर है हमारा
चूज द प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। महेश हैड बीन स्लीपिंग इस सेंटेंस में पहले तो ये जाने कि किस टेंस का है, तो ये पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसको बनाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS होता है। तो पूरे सेंटेंस में देखा जाए केवल एक स्थान पर SEIS का प्रयोग हुआ है और वो हुआ है C नंबर पर। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर C। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, तो आप जानते हैं इनकी संख्या 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर। आर्टिकल को इसमें नहीं जोड़ा गया, ये चीज़ याद रखिएगा। 12 नंबर की बात करें, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर। रेयर का नाउन फॉर्म आपको बताना है, तो ये रेयरली होगा, सीधा सीधा आपका आंसर डी सही होगा। 13 नंबर, द कैट रैन आफ्टर द रैट। यहाँ पूछ रहा है आफ्टर क्या है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। 14 नंबर, देयर सम बुक्स इन हिज बैग। देयर, अब यहाँ पर जो आंसर दिया है वो डी दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पर देयर के साथ वैसे भी जानते हैं वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर पास्ट है, तो चूंकि बुक्स है प्लूरल है, तो वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आर होता तो आर सही होता। क्लियर। हम लोग बात करें 15 नंबर की। 15 नंबर है, आई बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। व्हाट इज ब्यूटीफुल, आप जानते हैं नाउन के पहले उसकी विशेषता बताने वाला जो कोई शब्द आता है तो एडजेक्टिव होता है, सी सही है। क्लियर। हम लोग आगे चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है, ट्रीज आर गुड फॉर इन्वायरमेंट। व्हाट इज इन्वायरमेंट, आपको मैं बता दूं, अगर किसी शब्द के अंत में नेस जुड़ा है या मेंट जुड़ा है तो ये 100% नाउन ही है। और भी बहुत से रूल हैं, इन्हें कभी पढ़ाऊंगा नाउन तो बताऊंगा। फिर भी नाउन में आप जा कर के सिंटैक्स का वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ आप जा कर के नाउन बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। 17 नंबर की अगर हम बात करें, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो भैया सर्वेंट की स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, SERVANT, आपका सी सही है। आई बॉट 18 नंबर, आई बॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर फ्राम द शॉप। व्हाट इज़ फ्रॉम, तो जब कोई चीज़ कहीं से खरीदे तो फ्रॉम सीधे प्रीपोजिशन है, उसे आप लोग जानते हैं। 19 नंबर कह रहा फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। अगर कहीं पर RECEIVE अगर रिसीव हो तो सी के बाद पहले ई होगा फिर आई होगा। अगर यही सीज हो अगर सीज हो SIEGE होगा। अगर एस से शुरू हो तो पहले आई होगा फिर ई होगा। अगर सी वाला मामला है तो सी के बाद पहले ई होगा तब आई होगा। इसे याद रखिए, कभी भी स्पेलिंग में ये आपको परेशान कर सकता है। क्लियर। तो आपका ये सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन ए। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 20 नंबर। आई ऑलवेज स्टडी हार्ड बिफोर ए टेस्ट। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज एडवर्ब। कह रहा है इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, तो अब सेंटेंस में एक एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, ऑलवेज। क्लियर। तो ऑलवेज यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक बात और बता दूं, यहाँ पर हार्ड भी एडवर्ब ही है। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो ऑप्शन सही है, हार्ड और ऑलवेज दोनों एडवर्ब हैं। 21 की बात करते हैं। इनमें आपको रीऑर्डर करके लिखना है, रीऑर्डर कहिए या फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस कहिए। और हाई स्कूल के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। पर दूसरा है 21 है, द रोड ऑफ ओबे बी रूल्स द मस्ट। इसका होगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो आपका सी सही है। क्लियर। अगला है स्टार्म क्लाउड द। ये सेंटेंस देखें,
21 स्टॉर्म क्लाउड द सीन वर डार्क बिफोर, तो ये हो जाएगा डार्क क्लाउड्स वर सीन बिफोर द स्टॉर्म, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 23rd, इन स्टडीज़ ही इज़ इन गेम्स एंड गुड बोथ, यहाँ पर ही इज़ गुड बोथ इन स्टडीज़ एंड इन गेम्स, आपको होना चाहिए ही इज़ गुड इन स्टडीज़, ही इज़ गुड इन बोथ, यहाँ पर ही इज़ गुड बोथ इन स्टडीज़ एंड गेम्स, डी सही है, सी नहीं होगा क्योंकि 2 बार इनका प्रयोग हुआ है। क्लियर। हम लोग बात करते हैं 24, द टीचर्स ए इज़ फेवरेट ऑफ ऑल रमेश, तो ये हो जाएगा रमेश, आई एम सॉरी, रमेश इज़ ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। क्लियर। तो ये हो जाएगा रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। 25 होगा फ्रॉम गॉड ए प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस, तो ये हो जाएगा लाइफ इज ए प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, ए सही हो जाएगा। 26 देखते हैं। 26 कह रहा है पार्क माई हाउस इज़ देयर ए नियर, इसको गौर से देखिएगा, ऑप्शन जो दिया है वो गलत है। यहाँ हो जाएगा देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, तो ये हो जाएगा देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस, सी सही है, आपका ए ऑप्शन गलत है। क्लियर। 27 देखिए रीड बुक दिस इज सेल आई केयरफुली, तो हो जाएगा आई सेल रीड दिस बुक केयरफुली, तो आपका डी सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 28 की वी हार्ड वी वेरी ऑल मस्ट वर्क, तो हो जाएगा वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कह रहा है एग्जाम्पल की स्पेलिंग बताना है, तो आप लोग तो जानते होंगे एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, तो आपका सी सही है। फिर है आप नेसेसरी बताना है NECESSARY, आपका सही है बी। फिर इसके बाद आपको बताना है, कह रहा है गोल्ड इज़ ए कास्टली मेटल, आर्टिकल का प्रयोग करना है, सरल है। 32 ही इज़ कमिंग फ्रॉम आगरा, सी सही हो जाएगा। 37 कश्मीर इज़ स्विट्ज़रलैंड, आप इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। स्विट्ज़रलैंड एक प्रॉपर नाउन है, नियमता इसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इस सेंटेंस में स्विट्ज़रलैंड का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होगा। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह आए तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ भरा जाएगा आपका आर्टिकल द। 34 कह रहा है 34 क्वेश्चन MK गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता, सी सही हो जाएगा। 35 आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प मी। क्लियर। अगर ये होता आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, क्लियर। अब रिक्वेस्ट भी है काइंडली भी है, हालांकि टू लगाइए, दुनिया के चक्कर में पड़िए। 36 है ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, व्हाट इज ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट किसके लिए आया है, वर्ब के लिए आया है, तो ये भैया एडवर्ब है। 37 ही इज़ ए काइंड मैन, काइंड क्या है, व्हाट इज काइंड प्रिंट, तो ये हो जाए काइंड के लिए काइंड एडजेक्टिव है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज absent फ्रॉम द ऑफिस फॉर 7 days, किसका होगा भैया, फॉर 7 days। क्लियर, फॉर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 39 ही इज़ गुड प्लेयर, व्हाट इज़ ही, यहाँ पर ही क्या कायदे ये मिसप्रिंट है, ही होना चाहिए, एक प्रोनाउन है। द वर्ड्स वर प्रेटी, व्हाट इज़ प्रेटी,
प्रिटी क्या है? तो प्रिटी एक एडजेक्टिव है। मैंने बताया एडजेक्टिव का कितना प्रयोग, एडजेक्टिव कैसे प्रयोग किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में बताया हूँ, एक एक रूल लिखाया हूँ, उसे आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। 41 की बात करें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप देखिए शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, इसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है क्योंकि शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ है। किसकी भांति हुआ है? कॉमन नाउन की भांति हुआ है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो हो जाए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसके साथ हमने ये 41 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस किए, और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको दूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो से कोई लाभ आपको मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो दूर दूर तक पहुंच जाए, उन लोगों तक पहुंच जाए जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो प्रायः कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनका भी लाभ हो जाए। तो उन गरीबों की मदद के लिए प्लीज़ एक शेयर आप अपनी तरफ से कर दीजिए। क्लियर? और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।